बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। ऐसा नहीं थारे तो शब्द दूर मेरी आवाज जारी होगी, कम से कम सारे मिलकर तो लगा दो, इतनी जोर से। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की जय। आज के महान सत्संग की जय। धन्यवाद। भाई देखो, एक तो ये समय ऐसा है 4 बजे का। अब सत्संग के अंदर, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, हमें सत्संग के अंदर इस समय में बैठना लेटना नहीं चाहिए। सत्संग के अंदर इस समय बैठना चाहिए। कहते भी है ना, नु कह ब्रह्म मूर्ति सोवे, वाणी में कहना वैसे में तो कह ब्रह्म मूर्ति, लेकिन ऐसा नहीं है। नु कह ब्रह्म मुहूर्त में सोवे ना जागे, कर स्नान ध्यान में लग गए। जो सत्संगी जी होता है वो सत्संग के भजन में लग जाता है 4 बजे उठ करके। जो नुगरे होते हैं क्या करते हैं, नुका नुगरे पढ़ के सो। तो आप देखो सत्संगी जीव हैं, सत्संग में आए हैं, तो सत्संग में ही 4 बजे का समय है, बैठना चाहिए। तो देखिए अभी संचालक साहब का इशारा हुआ, आप सब यहां बड़े विद्वान व्यक्ति बैठे हुए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज उस जगह सत्संग कर रहे, दिल्ली के अंदर, जहां से पूरा भारत चलता है। तो विद्वानी लोग हैं ना सब, यहां से माताएं बहनें सभी। तो देखिए जिस तरह से सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, गाने के लिए वाणियां बहुत हैं। एक वाणी के द्वारा संतों ने बताया भी, क्योंकि मैं उसी चीज को ध्यान में रखता हूं जो सबकी समझ में आती हो। अब जो वाणी गा भी दी, अब जैसे महात्मा जी गा के निर्गुण की चर्चा ने मूर्ख समझे उल्टा जाड़। हमारी समझ में तो भाई देखो जाड़ संतों का जाड़ है, संत अपने आप देखें। लेकिन वाणियां हैं संतों की हैं, गानी जरूरी होती है सत्संग के स्टेज के माध्यम से। नु कहा अघय को गहना, अलह को लहना, बिन मौत मरना, बिन पांव चलना, अजर को जरना, अधर को धरना। क्या समझ में आया? यही गाना है। अर्थात कहने का तात्पर्य एक है, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने एक विचारधारा बनाई और उनके वचनों को हम उस समय समझ नहीं पाए। बहन जी 2 मिनट दे दो। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने जो एक एक वचन बड़ा अनमोल कहा उस समय जब वे शरीर में थे, मैं इस बात को दावे से कहता हूं कि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का एक वचन और दुनिया के जितने वेद शास्त्र पुराण सब कुछ हैं, इनको एक पलड़े में धर दिया जा और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का एक वचन एक पलड़े में रख दिया जा, तो वो एक वचन का पलड़ा भारी होता है। लेकिन हम उस समय क्या समझ पाए? नहीं समझ पाए। शायद हम आज भी ना समझे, शायद हम गुरु रविदास जी महाराज के समय से भी ना समझे हों। क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज ने अंत समय एक दोहा कहा था और मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ी कठिनाई के साथ में वो कहा होगा। नु कहा चंदन पड़ा चमार घर, चंदन पड़ा चमार घर, नित उठ कुटे चाम, हर रो रो चंदन विलय करा पड़ा नीच से काम। गुरु रविदास जी महाराज वो चीज इस संसार के अंदर आए, उनसे चाहे मीरा कुमाली झाली योगवती सहजो पीपा राजा बादशाह सिकंदर नामदेव चिंपी धन्ना जाट, सब कोई भवसागर तिर गया, इस संसार से तिर गया, लेकिन कोई चमारिया चमारी भी है क्या? क्योंकि ना तो हमने उनके वचनों को उस समय शायद माना और ना ही आज स्वामी समनदास जी महाराज के वचनों को हमने माना। उनके वचनों के ऊपर कुछ मैंने रिसर्च किया, इकट्ठा किया। भाई अगर कोई इधर उधर बोल हो जाए तो उस पर गौर ना करें, केवल सतगुरु समनदास जी महाराज के वचनों पर गौर करें। मैं उनको बताना चाहता हूं कितने अनमोल वचन थे। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज कहा करते थे, भाई सेवा करो। अभी संचालक साहब बता रहे थे भोजन की व्यवस्था सबसे बड़ी थी ना सतगुरु समनदास जी की। अगर आप में से भी बंदगी करने के लिए गए होंगे, बंदगी करते ही भोजन जिम्मो कहते थे ना सतगुरु समनदास जी महाराज। ऐसे नहीं कहते थे, इसका बहुत गहन रहस्य था, बहुत गहन चिंतन था। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने कहा और हमने उनकी बातों को शायद स्वीकार किया या नहीं किया मुझे नहीं पता है, लेकिन 2 चीज का बहुत महत्व था, सत्संग का, भोजन का और भजन का।
अब इसमें एक छोटी सी मैं आपको 5 मिनट आपके लेना चाहता हूं। अगर आप सुनोगे तो इस कहानी के अंदर से बहुत कुछ ले सकते हो। ऐसे ही सतगुरु महाराज प्रवचन कर रहे, प्रवचन करते करते सतगुरु महाराज ने कहा, भाई सेवा करो, सेवा साथ जाती है। स्वामी समनदास यही तो कहा करते थे, सेवा साथ जाती है। सबकी समझ में सत्संग नहीं आता, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो सत्संग को सुनता है, गुणता है और उस पर चलता है। सारे हजारों आदमी सत्संग में बैठे हुए थे। एक 10-11 साल का बच्चा जिसने बड़े ध्यान से सत्संग को सुना। सत्संग को सुनने के बाद आरती हुई। आरती होने के बाद उस बच्चे ने विचार किया कि मेरे पास में पैसा नहीं है। सतगुरु महाराज ने कहा सेवा करो, मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं सेवा कैसे करूं? मैं दिहाड़ी मजदूरी नहीं करता। 10-11 साल का बच्चा था। लेकिन याद रखना, जो करने वाला व्यक्ति होता है वो रास्ता निकाल लेता है, और जो ना करवाता है वो केवल बहाने बना सकता है। उस बच्चे ने क्या काम किया? जून जुलाई का महीना था। जून जुलाई के महीने के अंदर उस बच्चे ने, एक छायादार पेड़ था रास्ते पे, 2-3 घड़े पानी के लिए उनको भर के वहां रख लिया। जो भी कोई व्यक्ति उस रास्ते से निकलता उसको पानी पिलाता, सेवा करता। जो पानी पीता उस महीने में, जून जुलाई के महीने में, उसको बड़ा आशीर्वाद देता। उसी रास्ते से 2-3-4 व्यक्ति डेली निकलते थे। कई महीने तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन उस बच्चे ने उनको बैठाया। बैठा करके कहा, भाई दोस्त, यहाँ के तो आप हो नहीं, यहाँ के आप नहीं हो, क्योंकि यहाँ के व्यक्तियों को मैं जानता हूँ, अगले गांव के जानता हूँ, पिछले गांव को जानता हूँ, आप यहाँ के नहीं हो। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि भाई ये सच्चाई, हम यहाँ के नहीं हैं। बोले फिर कौन हो और कहां से आते हो? उन्होंने कहा, भाई हम हैं यमदूत। जो भी कोई इस गांव के अंदर, अगले गांव के अंदर जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम उसके प्राण लेने के लिए आते हैं। अच्छा, नुको हाँ, नुको भाई एक बात बताओ, नुको थारे पास में कोई फाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर क्या है जिसमें तुम्हें ये पता चला वही व्यक्ति मरा गया, उसी के लेके जाओ? कुछ तो होगा। बोले हमारे पास में सब कुछ है। बोले फिर मेरा भी होगा। बोला तेरा नहीं, पूरी दुनिया का जितने जीव जंतर धरती के ऊपर हैं सबका लेखा जोखा सतगुरु महाराज के दरबार में है। बोले भाई एक काम करना, क्या? जब कल आओ तो मेरे नाम की फाइल देख करके आना कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। बोला नहीं, ये हमारे नियम के विरुद्ध है, क्योंकि मौत का काम ही अचानक आना है, ये नियम के विरुद्ध है। बोले यार हम तुम तो दोस्त हो गए ना, मैं किसे बता रहा? उसने कहा बच्चा है, चलो देख लेंगे। वहां जाकर के गए। जाकर के जब उसके नाम की फाइल देखी, वो चारों के चारों रोने लगे। माताओं बहनों, चारों के चारों रोने लगे। रो करके एक व्यक्ति कुछ ज्यादा रो रहा था। जब वहां से आए, आकर के उन्होंने उसको पानी पिलाया, बैठाया। भाई दोस्त, मेरे नाम की फाइल देखी? बोला बिल्कुल देखी। क्या देखा? कि हमने देखा जिस दिन तेरी शादी होगी, तेरी दुल्हन घर के अंदर आएगी, रात के ठीक 12 बजे सरफ के डसने से तेरी मौत होगी। बड़ी विकट घड़ी आई। बोला भाई दोस्त, इससे बचने का भी कोई तरीका है क्या? बोला बिल्कुल तरीका है। क्या तरीका है? शादी मत करवाना, मौत तो शादी है। या जब तक तुझे जिंदा रहना टालते रहना। इसी तरह लड़का 20-25 साल का होगा, शॉर्ट करके आपको बताऊं, 20-25 साल का लड़का होगा, जब भी शादी को कहे, माँ बाप शादी को कह रहे हो, नाटक खड़ा हो जा। जिनका एक अकेला लड़का हो, माँ बाप विरध हो गए हो, तो क्या करेंगे? उन्होंने रिश्तेदारों को बुलाया, मोहल्ले गांव गली के इकट्ठे बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद लड़के पर दबाव बनाया। कुल मिलाकर कहानी आई कि लड़का शादी के लिए तैयार हो गया। एक पास के गांव में सत्संगी परिवार की लड़की, बड़ी होशियार लड़की, सुंदर लड़की, शादी के लिए देख ली। शादी करने के लिए जब चले गए और लड़की की शादी करके दुल्हन को लेकर के आए। लड़का बड़ी सेवा करता था। आपने देख लिया होगा, जो 11 साल का बच्चा पानी पिलाने के लिए रास्ता निकाल लिया, कितनी सेवा करता होगा। जो मेहमान रुके हुए थे, किसी को खाट दे रहा, किसी को कपड़ा दे रहा, किसी को खाना खुआ रहा, सबको 11 बजे तक उस लड़के ने लेटाया। लेटाने के बाद लड़का जैसे ही चला, लड़की दुल्हन के कमरे की तरफ 2-3 कदम चला, वो सरफ नजर आ गया। बोला भाई दोस्त आ गया? बोला बिल्कुल आ गया। अब सुनना, मजा आएगा इसमें। बोला बिल्कुल आ गया। बोले चल 10 और निकल। बोला नहीं, अभी 1 घंटा तेरे पास में है, तू जा दुल्हन से बात कर, 1 घंटे बाद तेरी मौत है। दुल्हन ने गेट पे देखा, कान लगा के किवाड़ों में,
तेरे पति के पास में कोई आदमी तो है नहीं, ये बात किससे कर रहा। लेकिन जैसे ही 2-3 दफे मौत का नाम आया, दुल्हन समझ गई 12 बजे तेरे पति की मौत है। बड़ी विकट घड़ी आई। अभी तो दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, आज ही तो घर के अंदर आई और आज ही पति की मौत है। उसने कहा भाई दोस्त, जब 1 घंटा हमारे पास में है तो 1 घंटे में दुल्हन से ही क्या बात करनी, हम एक काम करें, क्यों ना हम सत्संग करें, क्यों ना हम 1 घंटा भजन करें। बोला तेरी मर्जी है। दोनों के दोनों बैठ गए, दोनों के दोनों सत्संग करने लगे, सुमरण करने लगे। 1 घंटा बीत गया, 11 बजने 12 बजने में 5 मिनट थी। उसी बस्ती के अंदर एक लड़की को बच्चा पैदा हुआ। जैसे ही बच्चा हुआ, बड़ा गरीब घर था, बुजुर्ग बाप उसके पास था। उसने बच्चे को जैसे ही जन्म दिया, लड़की ने कहा पिताजी मेरे शरीर के अंदर जीने की क्षमता नहीं रही, मेरे शरीर के अंदर ताकत नहीं रही, मैं कमजोर होगी, पिताजी मुझे भोजन चाहिए। बोला बेटी रात के 12 बजे भोजन कहां से लेके आऊं। पिताजी मुझे नहीं पता कहां से लेके आओगे, लेकिन मुझे भोजन चाहिए। अगर आपने भोजन ना दिया तो जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया मैं इसको खाऊंगी। बुजुर्ग बाप था, भाग लिया, आवाज लगाई जाकर के एक चौराहे पे, भाई किसी के पास में अगर भोजन हो तो मेरी बेटी को बच्चा हुआ, उसको भोजन की आवश्यकता है, मुझे भोजन दे दो। दुल्हन के कानों में आवाज पड़ी। जैसे ही दुल्हन के कानों में आवाज पड़ी, दुल्हन ने विचार किया 12 बजे पति की मौत है, ये जो थाल रखा हुआ है भोजन का, जो मुझे पति के साथ खाना था, इसका क्या। दुल्हन ने वो थाल उठाया। माताओं बहनों, ये भोजन का और सत्संग का महत्व समझ लेना, मैं इस बात को बताना चाह रहा। दुल्हन ने वो थाल उठाया और थाल उठा करके जाकर के कहा लो बाबा भोजन लो। भोजन लिया, एक झलक उस दुल्हन के ऊपर डाली और भोजन लेकर भाग लिया। बच्चे को लड़की हाथ में लेकर बैठी हुई है खाने के नाम का। आवाज लगाई बेटी मैं भोजन ले आया। लड़की ने बच्चे को लेटाया, भोजन किया। भोजन करने के बाद लड़के ने कहा पिताजी इतना स्वादिष्ट भोजन, गर्मा गर्म भोजन रात के 12 बजे आप कहां से लेकर के आए, किसके घर से लेकर के आए। बुजुर्ग ने कहा बेटी मुझे नहीं पता किसके घर से आया, लेकिन इतना पता है कि जिस घर से मुझे भोजन मिला और वो एक दुल्हन थी, क्योंकि दुल्हन के लिवाज में थी, लेकिन मुझे नहीं पता किसके घर से भोजन मिला। लड़की ने कहा पिताजी मैं उसको दिल से आशीर्वाद देना चाहती हूँ, नाभि से आशीर्वाद देना चाहती हूँ। जैसे ही दुल्हन ने कहा वो सदा सुहागन रहे। 12 बज चुके थे, समझ लेना 12 बज चुके थे। उसने कहा भाई चल 12 बज गए 10 और निकल। बोला रे मैंने तो ये 3 दफे डस लिया, मैंने तो ये 3 दफे डस लिया और ये मेरी जिंदगी का पहला चांस है। अगर किसी को 3 दफे डस लिया अन्य एक बार के मैं साफ हो जाए मामला। बोला चल एक बार और कोशिश कर। एक बार फिर कोशिश करी, नहीं मरा। बोले भाई 10 मिनट रुक, क्योंकि काल सर्वा सर्वा नहीं होते। मैंने पहले बताया था सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज एक वचन पे जोर दिया करते थे, काल हमारा कुकड़ा यम हमारे गुलाम, हर हम चिल्ले हैं सतगुरु के तो किसे करें। कहते थे ना काल सर्वा सर्वा नहीं होता, उसके सिर के ऊपर भी सतगुरु महाराज होते हैं। भाग गया वहां से, सतगुरु महाराज के पास गया। सतगुरु महाराज अपने आसन पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे। जाकर के बंदगी करी, माथा टेका। महाराज एक बात बताओ, आज मेरी जिंदगी का पहला चांस है। जिसको मैंने 1 दफे डसा वो एक बार के मैं साफ हो गया, लेकिन उसको 4 दफे डस लिया, उसको मौत क्यों नहीं आ रही। सतगुरु महाराज मुस्कुराए, बोले इसका कारण, सबसे पहला कारण तो तू है। बोले मैं क्या हूं। बोले तेने उसके साथ में 1 घंटा सत्संग किया और सत्संग के अंदर मौत आती है क्या। सत्संग के अंदर मौत नहीं आती। दूसरा कारण यह है कि उसकी पत्नी ने 2 जीवों की जान बचाई। जो मरने वाला था उसकी पत्नी ने 2 जीवों की जान बचाई। बोला कैसे। नुको उसकी पत्नी ने जिसको बच्चा हुआ था उसको भोजन दिया, उस बच्चे को खाने वाली थी, अगर उसे भोजन ना मिलता तो वो मरने वाली थी। भोजन का महत्व समझ लेना। इसलिए सतगुरु समनदास जी कहा करते थे आपके द्वार पे जो भी कोई आ जाए भूखा हो उसको भोजन पहले देना। इसलिए भजन बहुत जरूरी है, भजन करना।
इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग करना, ये 3 बातें सतगुरु समनदास जी महाराज की अगर हम उस चीज को जम मान लेते तो शायद हमारे आज नजारा कुछ और होता। हमें यहाँ अनाउंसमेंट कर नहीं करना था कि महिला मंडल में जिसको भर्ती होना हो आ जाओ। अगर उनकी बातों को मान के चलते, हम समाज के अंदर अच्छे अच्छे काम करते तो महिलाएं क्या, पुरुष भी आने को। प्रेमियों, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के बड़े अनमोल वचन थे। बोला महाराज फिर अब बताओ अब क्या है? बोला अब उसकी उम्र 25 साल नहीं रही। बोला फिर? अब उसकी उम्र 100 साल होगी, वो 100 साल जियो। कितनी बड़ी 1 घंटे के सत्संग से? 75 साल। 25 साल में मृत्यु होनी थी, 75 साल उम्र बढ़ी। आप सोच करके देखो, हमें तो पूरी रात बैठे होगी। हमने तो अपनी जिंदगी में पता नहीं कितने सत्संग सुने, लेकिन क्या वास्तव में सच में सत्संग सुने? नहीं सुने। क्योंकि मैं देखता हूं, जहां भी जाता हूं यहां भी यही हाल था। कहीं भी हो, एक औरत वो कल्याणपुरी की तरफ से आई हो, 4 यहाँ की बैठी हो, वो कल्याणपुरी की कहेगी, वे यहाँ की कहेंगी। सत्संग उनका। सतगुरु महाराज संतों के वचन ऐसे नहीं थे। उन्होंने कहा था सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार, तो भी बराबर ना हो संतों ने किया विचार। उन्होंने विचार करके कहा सत्संग आधी घड़ी का, लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ और भी कहा। कहा सत्संग की आधी घड़ी आधी से पुनाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। संतों की संगत करने से भी इस जीव के अपराध कटते हैं, याद रखना। फिर भी कहते हैं, कहा तुलसी तुलसी क्या कहे, तुलसी जंगल की घास, और संगत के प्रताप से हो गए तुलसी। जिसको सत्संग कहते हैं, सत्संग समझना सबसे बड़ी बात है। वाणियों के अंदर भी यही है जो मैं बता रहा, वाणियों के अंदर भी यही चीज है, लेकिन आप और हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। क्षमा चाहता हूं, समय आपका कुछ ज्यादा ले लिया हो। मूड तो वाणी गाने का ही था, क्योंकि वाणी गाने पे एक फायदा हो जा, 150 रुपए आ जा। और भाई हम चाहे कितना ज्ञान बता दे, वैसे कोई देता नहीं। सतनाम सत साहेब। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की जय, आज के महान सत्संग की जय। बोलो साधो सत साहेब। हेलो भाई, ये बात हम भी जानकर एक आश्चर्य हो गया। हम आपका ध्यान रखेंगे, प्रवचन करने वाले को टाल रखेंगे भाई।